Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. Today, we will talk about the chapter 3rd of Geography, that is drainage. तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग ड्रेनेज की बात करेंगे। तो ड्रेनेज क्या होता है, फर्स्टली मैं क्लियर कर दूँ। ड्रेनेज का मतलब होता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब एक जगह एक एरिया का रिवर सिस्टम। ड्रेनेज वैसे मोस्टली अगर सिंपल शॉर्ट टर्म में बात करो तो ड्रेनेज होता है कि जो रिवर है वो किस तरह से बहती है, किस तरह से उसमें पानी आता है, मतलब कि उसका रिवर का सिस्टम क्या, उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। तो अगर हम फिजिकल मैप में देखें तो आप नोटिस किया होगा कि स्मॉल स्ट्रीम्स जो होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं और वो एक जब इकट्ठी होती है तो वो एक मेन रिवर बनाती हैं। बेटा स्मॉल स्ट्रीम्स जो होती हैं इनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा कि एक जैसे गंगा है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, तो उसके छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि मतलब कि सहायक नदियाँ होती हैं जो कि उसी गंगा से ही निकलती हैं। तो वो जब सहायक नदियाँ मिलती हैं तो एक बड़ी रिवर बनाती है, मेन रिवर बनाती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी। जो मेन रिवर होती है, बड़ी रिवर, ये एक लेक में जाकर के गिरती है या फिर एक सी या फिर ओशन, मतलब एक समुंदर में जाकर के मिलती है। मतलब ये कि जो सहायक नदी होती है ये मिल के एक बड़ी रिवर बनाती है और बड़ी नदी रिवर जो होती है ये किसी सी में या लेक में या ओशन में जाके ये मिलती है, ठीक है। तो जो एरिया ड्रेन करती है एक सिंगल रिवर सिस्टम, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। उसका मतलब कि अगर गंगा है, उसने जिस एरिया को कवर किया हुआ है उसको उसी एरिया का ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। तो क्लोजर ऑब्जर्वेशन जो है मैप में वो आपको इंडिकेट करेगी कि एलिवेटेड एरिया होते हैं, माउंटेन होता है जैसे, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अपलैंड होती है, तो वो एक दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है, ये उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो वो आपको मैं डायग्राम में समझाती हूँ वाटर डिवाइड होता क्या है। तो बेटा वाटर डिवाइड क्या होता है, डायग्राम में देखो जैसे कि रिवर है, रिवर की इसमें दिखाई गई कि सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ निकल रही हैं मेन रिवर से, मेन रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो अब देखो ये एक पूरा एक बड़ी रिवर थी, इसके बीच में वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये इसमें या तो माउंटेन आ गया या पहाड़, मतलब पत्थर वगैरह आ गया, उसके कारण क्या है जो एक बड़ी रिवर थी उसको बीच में से डिवाइड कर दिया, उसने दो रिवर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज़ ऑफ अमेजन रिवर। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है, मतलब जो ऐसी रिवर जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है वो है अमेजन रिवर। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया फाइंड आउट में विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, कौन सी रिवर का सबसे बड़ा बेसिन है, तो वो है गंगा। तो नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, रिवर कैसे बहती हैं, कैसे फ्लो करती हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल किया जाता है बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब कि जो इंडिया का ड्रेनेज बेसिन है उसको अलग अलग इंडिया के रिवर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जैसे कि हिमालयन रिवर्स होते हैं और दूसरा होता है पेनिसुलर रिवर्स। बेटा हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स क्या होते हैं तो मैं क्लियर कर दूं, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, ये टर्म आप याद रखना। हिमालयन रिवर्स वो होते हैं जो कि पूरा साल फ्लो करते हैं और पेनिसुलर रिवर्स वो होते हैं जो कि सूख भी जाते हैं जो रिवर्स कई बार बीच में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर सायोग्राफिक regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम ओरिजिनेशन की बात करें, नो डाउट कि हिमालयन रीजन अलग से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालयन रिवर्स जो होती हैं अलग जगह से ये ओरिजिनेट होती हैं और जो पेनिसुलर रिवर्स है ये अलग जगह से ओरिजिनेट होती हैं। बट इनमें और भी बहुत सारे मतलब कि डिफरेंस हैं जिसके कारण कि दोनों डिफरेंट हैं। तो मेन डिफरेंस यही है कि मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर जो होती है पेरेनियल होती है। पेरेनियल मतलब जो पूरा साल फ्लो करती है, ठीक है। इट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरा साल इनमें पानी होता है। बेटा हिमालयन रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, क्योंकि एक तो रिवर जो बारिश होती है रेन उससे पानी आ जाता है, दूसरा जो माउंटेन्स होते हैं, जो स्नो होती है हिमालय में जो वो पिघलती है तो वहाँ से भी पानी आ जाता है। तो इसका मतलब इनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, उसको हम पेरेनियल रिवर्स हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो ये रिवर्स रिसीव करती है वाटर रेन से भी और एज वेल एज मेल्टेड स्नो हो गया फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, वहाँ से भी इनको पानी आता रहता है। 2 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, इंदुज एंड ब्रह्मपुत्रा, जो कि नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपको ये एक डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि रिवर का फ्लो बताया गया है, रिवर का ड्रेनेज सिस्टम बताया गया कि रिवर कैसे फ़्लो करती है। देखो
सबसे पहले सोर्स ऑफ रिवर मतलब जो रिवर आ रही है, ठीक है। अपर कोर्स उसका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स, ठीक है। तो जो अपर कोर्स होता है यहाँ पे बेटा जो रिवर होती है बहुत ही फ़्लो के साथ बहुत तेज़ चल कर आती है, मतलब एक पूरे फ़्लो के साथ अपने साथ गारा वगैरह हो गया, कंकर हो गई, ये सब कुछ लेके आती है। मिडल कोर्स में आके थोड़ा स्लो हो जाती है इसकी स्पीड, ठीक है। एंड लोअर कोर्स में तो बिल्कुल ही स्लो स्पीड हो जाती है। लोअर कोर्स में आने के बाद जो रिवर होती है ये ओशन में, सी में, लेक्स वगैरह में मिल जाती है इधर आकर के, ठीक है। तो बेटा अब जो रिवर है किस तरह से फ़्लो कर रही है, जैसे सांप चलता है ना, तो इस तरह से ये फ़्लो कर रही है। इसका पैटर्न देखो, एक जैसे एक स्नेक का पैटर्न होता है वैसे स्नेक पैटर्न में ये फ़्लो करती है। तो मिडल कोर्स में आपको दिखाया हुआ है मिनिएंडर बनते हैं। मिनिएंडर क्या होता है बेटा कि जब मतलब कि जब ये फ़्लो करती है इस तरह से, जब इसमें मुड़ाव आता है ना, जब ये मुड़ती है तो उसको मिनिएंडर बोलते हैं। एंड उसके बाद ऑक्सबो लेक आपको बताएगा। ऑक्सबो लेक क्या होता है बेटा, जब ये जो मिनिएंडर होता है, ठीक है, ये जो मिनिएंडर होता है ये जब अलग हो जाता है, मतलब रिवर से अलग हो गया डायग्राम में आप देख ही लो कि एक जैसे रिवर चल के आ रही है तो उसे मिनिएंडर बनाया, मतलब कि मिनिएंडर मतलब कि वो जो मुड़ती है सांप की तरह, तो जब वो मुड़ती है तो जब वो उसका जो मुड़ाव अलग हो गया तो वो ऑक्सबो लेक बनाती है। एंड नेक्स्ट है आपका कि लार्ज नंबर ऑफ़ पेनिसुलर रिवर्स जो होती हैं सीजनल होती है। मैंने पहले ही बताया यही डिफरेंस है पेनिसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में, कि हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती है, पूरा साल थ्रू आउट द ईयर फ़्लो करती है। जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं ये सीजनल होती है, मतलब कि इनका जो फ़्लो होता है वो डिपेंड होता है रेनफॉल पे। अगर रेन आएगी तो ये फ़्लो इनका अच्छा चलता रहेगा, अगर रेन किसी सीज़न में नहीं आती तो ये सूख जाती हैं ये रिवर्स। ड्राई सीज़न जब होता है या इवन द लार्ज रिवर्स जो होती हैं वो रिड्यूस कर जाती है फ़्लो ऑफ वाटर इन चैनल्स में, तो इन चैनल्स में पानी सूख जाता है। तो जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं ये शॉर्टर होती है, मतलब कि जो हिमालयन रिवर्स होती है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इन्होंने चलना होता है बेटा, पूरा साल चलेंगी, पानी चलेगा तो ऑब्वियसली बड़ी होंगी वो साइज़ में। बट जो पेरेनियल रिवर्स है ये छोटी होती हैं साइज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।